Hello friends, how are you? Once again I welcome all of you to my channel Learning School। तो फ्रेंड्स तुम लोग कैसे हो? जरूर ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स आज का क्लास में मैं तुम्हारे साथ बहुत इम्पोर्टेंट एक मैटर लेकर डिस्कशन करूँगा। तुम लोग ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना। याद रखना तो ऐसे ही क्लास तुम्हारे लिए तुम्हारे अंग्रेजी सीखने में बहुत ही हेल्प जरूर करेगा। तो तुम लोग स्किप मत करना, कंप्लीट वीडियो देख लेना। तो आज का क्लास में फ्रेंड्स मैं तुम्हारे साथ हैव और हैज कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, उसके बारे में तुम्हारे साथ डिस्कशन करूंगा। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड्स यूसेज आज का टॉपिक क्या है? यूसेज ऑफ हैव एंड हैज। तो हैव और हैज का यूज कैसे होता है, तो ये है आज का टॉपिक। तो हैव और हैज का यूज ऐसे यूज होता है। पहले टू इंडिकेट पोजेशन, किसी चीज किसी आदमी का है तो ये बताने में हैव और हैज यूज होता है। और एज हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या होता है? हैव और हैज यूज होता है। तो फर्स्ट हमको ये जानना होगा हैव किसके साथ यूज होता है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ हैव यूज होता है और हैज कौन सा सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो हैव यूज होता है फ्रेंड, तुम लोग नोट कर लेना तो यही बेहतर होगा। तो हैव यूज होता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल नंबर दे, मेनी, लार्ज नंबर ऑफ, large number of, lot of और lots of, ये प्लूरल फॉर्म है। तो उसके साथ क्या होता है? हैव यूज होता है। तो पोजीशन किसी चीज का मालिक, किसी चीज किसी आदमी का पोजीशन में हो, किसी आदमी का मालिकाना हो, तो इसे ही बताने में क्या होता है? हैव का यूज होता है। सपोज आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, वी हैव ए हाउस, वी हैव ए हाउस। तो हमारा क्या है? एक घर है, मेरा एक कलम है। तो दे हैव मेनी बुक्स। तो उन लोगों को क्या है? बहुत किताब है। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव, large number of people have, lot of people have, lots of people have, large number of। अगर कोई एनिमल जब प्लूरल फॉर्म में हमको बताना पड़ता है तो क्या होता है? हैव यूज होता है। सपोज लार्ज नंबर ऑफ monkeys, large number of elephants, have large number of डॉग्स। जब प्लूरल नंबर हमको बताना पड़ता है तो प्लूरल नंबर का साथ क्या होता है? हैव का यूज होता है। तो पोजीशन का टाइम क्या होता है? जब हम किसी चीज किसी आदमी का पोजीशन में है, ये हमको जब बताना पड़ता है तो हैव का यूज करना पड़ता है। तो अभी तो तुम लोग देख लिया हैव किस किस सब्जेक्ट के साथ हैव यूज होता है और कैसे पोजीशन हैव किसी पोजीशन के बारे में यूज होता है। तो सेकंड क्या होता है? अगर किसी चीज
किसी आदमी का पोजेशन में नहीं हो, तो ये भी बताने में हमको क्या करना पड़ता है, हैव का इज करना पड़ता है। सपोज आई हैव नो मनी, मेरा क्या नहीं है, मनी नहीं है। तो ये पोजेशन में नहीं है, ये भी बताने में हमको क्या करना पड़ता है, हैव का इज करना पड़ता है। दे हैव नो मनी, दे हैव नो बुक्स। तो ये जब हमको निगेटिव में बताना पड़ता है तो हम हैव का यूज दोनों तरफ हम यूज कर सकता है। तो आई हैव नो मनी, आई डोंट हैव एनी मनी। जब हमको ऐसे ही बताना पड़ता है तो एनी का यूज करना पड़ता है। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे को क्या नहीं, मेरा कोई रुपया कोई मनी नहीं है। आई डोंट हैव एनी पेन, मेरा कोई कलम नहीं है। आई डोंट हैव एनी, जब यूज करूंगा तो उसके साथ डोंट यूज करना पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी मनी, तो आई हैव नो मनी, तो हम पोजीशन में है ये बताने में हैव का हम कर सकता है। पोजीशन में नहीं है ये भी बताने में हमको क्या, हैव का यूज करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन करना है तो भी हम हैव का यूज कर सकता है। डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव एनी पेन, तुम्हारे पास क्या कोई कलम है। डू यू हैव एनी पेन, तो हम पॉजिटिव में, पॉजिटिव पोजीशन जब हमको किसी चीज के बारे में बताना पड़ता है तो हम हैव का यूज कर सकता है। अगर निगेटिव में हमको बताना है नहीं है तब भी हम हैव का यूज कर सकता है। अगर कोई क्वेश्चन करना, किसी आदमी को हमको पूछना पड़ता है क्या तुम्हारे साथ ये है या नहीं, तब भी हम हैव का यूज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, तुम लोगों ने देख लिया कैसे हम पोजीशन टू इंडिकेट पोजीशन में के बारे में हम हैव का यूज कैसे किया है। तो अभी हैज का यूज हम करूंगा। हैज क्या होता है, ही शी, किसी का नाम के साथ क्या होता है, हैज यूज होता है। तो ही हैज यूज होता है ही के साथ। प्रोनाउन ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, किसी नाम सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर नाउन। सपोज किसी आदमी का नाम राम, तो राम के साथ क्या होगा, हैज होगा। अगर राम के साथ और दूसरा कोई लड़का या आदमी का नाम आ गया तो क्या होगा, ये प्लूरल हो जाएगा, तो सिंगुलर नहीं रहेगा, तो उसके साथ क्या होगा, हैव यूज होगा। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर किसी प्राणी हो सकता है, काउ, डॉग, मंकी। जब सिंगल होगा तो सपोज ए मंकी, तो मंकी हैज होगा। अगर प्लूरल हो जाएगा तो क्या होगा, मंकीज हैव। तो प्लूरल जब होगा तो हैव लगेगा। तो ये कौन सा सब्जेक्ट हैज का साथ यूज होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये देख लिया। तुम लोगों को क्या करना है, एक नोट में लिख लेगा तो अच्छा होगा। तो बाद में ये पोजीशन कैसे, ये पोजीशन बताता है हैज, तो हम ये देख लेगा। तो he has a pen, he has a pen, she has some money, she has some money, Ram has a book। तो ये पोजीशन बता रहा है कि he has a pen,
तो उनका क्या है, एक कलम है। शी हैज एक लड़की का क्या है सम मनी, कुछ रुपया है। तो राम हैज ए बुक, राम का पास क्या है, एक बुक है। ये पोजेशन बता रहा है। अगर ये निगेटिव बताएगा तो भी हमको क्या करना है, हैज का यूज करना पड़ता है। तो ही हैज नो मनी, ही हैज नो मनी, उनके पास क्या नहीं है, कोई रुपया नहीं है। तो ही हैज नो मनी, अगर हम उसके साथ अगर डोंट इज कर लगा तो क्या होगा, तो ही डोंट नहीं होगा, डज होगा। ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव एनी लगेगा, एनी मनी, उनके पास कोई क्या नहीं है, रुपया नहीं है। तो अगर हम को क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है, तो क्या होगा, ही हैज नो मनी, हैज ही एनी मनी, हैज ही मनी, क्या उनके पास रुपया है। तो हैज ही मनी, डज ही हैव एनी मनी, डज ही हैव भी होगा। अगर किसी को पूछना है तो उनके पास क्या रुपया है या पेन है या बुक है, तो हम ऐसे ही पूछ सकता है। तो ये नेगेटिव है, तो पूछना है हैज ही मनी, तो डज ही हैव, डज ही हैव मनी, तो इस केस में हैज नहीं होगा तो हैव होगा। डज ही हैव मनी, तो अगर किसी को पूछना है तो अभी हम क्या कर सकता है, हैव का यूज कर सकता है। तो ये हो गया हम पोजीशन के बारे में, कैसे हम हैव और हैज यूज कर सकता है, तो देख लिया। तो आप अभी देखेगा तो कैसे हम टेंस के साथ हैव और हैज का यूज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ क्या होता है, हैव और हैज का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम जानता है क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद, तो सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हैव और हैज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बी3 वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन। तो सपोज सब्जेक्ट आई, तो आई हैव, वर्ब डू होगा तो डू का पास्ट पार्टिसिपल डन, आई हैव डन दी वर्क। तो वी हैव डन दी वर्क, वी हैव डन दी work, they have done the work, you have done the work। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव कैसे यूज हुआ है तो हमने देख लिया। अभी हैज कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, तो he has finished the work, उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, काम जस्ट कंप्लीट हुआ है, जस्ट फिनिश हुआ है। तो ऐसे जब हमको बताना पड़ता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हमको करना पड़ता है। ही हैज फिनिश्ड द वर्क, शी हैज finished the writing, she has finished the writing, Ram has come just now, अभी अभी राम आया है। तो ये है फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे हम हैव और हैज का यूज कर सकता है। तो तुम लोगों ने ध्यान देकर देख लेना, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, तुम लोगों में से जिसने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।
और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।